भजन 37 विश्वास, धैर्य और धर्मी व दुष्ट के अंतिम भाग्य पर एक शक्तिशाली चिंतन है। इस वीडियो में हम इस सामयिक संदेश के अंतिम पदों पर गहराई से विचार करेंगे, जो हमें सिखाते हैं कि जब अन्याय प्रबल होता प्रतीत हो, तब भी प्रभु की प्रतीक्षा करें, और जब संसार हमें चिंता और तुलना की ओर खींचने का प्रयास करे, तब भी दृढ़ रहें। क्या आपका हृदय एक गहन चिंतन के लिए तैयार है, जो आत्मा को सुदृढ़, शांत और मार्गदर्शन प्रदान करे? संक्षेप में, भजन 37 लंबा और शिक्षाओं से भरपूर है, इसलिए हम इसे 3 भागों में प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले भाग में पद 1 से 14 तक हमने ईर्ष्या त्यागने, अपने मार्ग प्रभु को सौंपने और यह भरोसा रखने का परमेश्वर का निमंत्रण देखा कि जो लोग विश्वास से प्रतीक्षा करते हैं, उनके लिए वह कृपा करता है। दूसरे भाग में पद 14 से 27 तक हमने दुष्टों की योजनाओं और धर्मियों की स्थिरता के बीच के अंतर पर विचार किया और यह महसूस किया कि सच्ची समृद्धि प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता से उत्पन्न होती है, न कि सांसारिक दिखावे से। अभी इसमें तीसरा और अंतिम भाग पद 28 से 40 में हम ईश्वरीय न्याय की दृढ़ता पर विचार करेंगे। यहाँ भजनहार हमें दिखाता है कि परमेश्वर न केवल धर्मियों की रक्षा करता है, बल्कि उनके कदमों को स्थिर करता है, उनके पतन को सहता है, उन्हें बुद्धि से मार्ग दिखाता है और उन्हें आश्वस्त करता है कि उनका भविष्य प्रभु के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। ये अंतिम पद प्रकट करते हैं कि जहां दुष्टों का अंत अनिश्चित है, वहीं प्रभु पर भरोसा रखने वालों का मार्ग सुरक्षित, उज्ज्वल और उद्देश्यपूर्ण है। अगर आपने कभी सोचा है कि जब बुराई बढ़ती दिख रही हो तो कैसे दृढ़ रहें, तो यह भजन आपके लिए है। अगर आप चिंता को अपनी शांति से वंचित किए बिना प्रभु में विश्राम करना सीखना चाहते हैं, तो यह भजन आपके लिए है। और अगर आपका हृदय मार्गदर्शन, आध्यात्मिक स्थिरता और इस आश्वासन के लिए तरसता है कि परमेश्वर आपके हर कदम पर नजर रख रहा है, तो भजन 37 का यह अंतिम भाग आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपकी आशा को नवीनीकृत करेगा। पद 28, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रेम रखता है और अपने भक्तों को नहीं त्यागता। वे सदा सुरक्षित रहते हैं, परंतु दुष्टों का वंश नाश हो जाता है। दाऊद इस बात पर जोर देते हैं कि प्रभु न्याय से प्रेम करते हैं, और इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर उस धार्मिकता और निष्ठा से प्रसन्न होते हैं जो उनके चरित्र को दर्शाती है। उनकी नजर से कुछ भी नहीं बचता और वह हमारे हर कार्य, हर इरादे और हर चुनाव को ध्यान से देखते हैं। यह पद हमें यह याद दिलाकर आश्वस्त करता है कि उनका न्याय पूर्ण है और वह सभी बातों में धार्मिकता से कार्य करते हैं, तब भी जब हम उनके हस्तक्षेप के रूप या समय को नहीं समझते। इसके अलावा यह पाठ इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर अपने संतों को नहीं त्यागता। यह दर्शाता है कि जो लोग उसके साथ चलते हैं, उन्हें कभी त्यागा नहीं जाता। वादा किया गया संरक्षण निरंतर और शाश्वत है। दुष्टों के भाग्य के विपरीत, जिनकी विरासत स्थायी नहीं होती, यह हमें याद दिलाता है कि धर्मी लोगों के मार्ग की जड़ें मजबूत और स्थायी होती है, क्योंकि यह उस परमेश्वर की निष्ठा पर आधारित है जो कभी असफल नहीं होता और उन लोगों से कभी मुंह नहीं मोड़ता जो उस पर भरोसा करते हैं। व्यवहार में यह श्लोक हमें प्रभु की निरंतर देखभाल में और भी गहराई से विश्राम करने के लिए आमंत्रित करता है। जब हम अन्याय, आलोचना या ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमें अभिभूत कर देती है, तब भी हम याद रख सकते हैं कि परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करते हैं जो सच्चे मन से उनकी खोज करते हैं। जब हम थके हुए होते हैं, तब वे हमें सहारा देते हैं। जब हम भ्रमित होते हैं, तब हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और जब हम घायल होते हैं, तब हमें सहारा देते हैं। परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है
इस विश्वास के साथ जीना कि हम उस परमेश्वर द्वारा सुरक्षित है जो न्याय से प्रेम करता है और सदा सर्वदा विश्वासयोग्य रहता है। विचार करने के लिए मैं परमेश्वर की निरंतर देखभाल में और अधिक विश्वास कैसे विकसित कर सकता हूं? मैं ऐसा जीवन कैसे जी सकता हूं जो प्रभु की प्रिय धार्मिकता को प्रतिबिंबित करे? किन क्षेत्रों में मुझे ईश्वरीय सुरक्षा पर अधिक और परिस्थितियों के भय पर कम निर्भर रहने की आवश्यकता है? पद 29। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। यह पद परमेश्वर के इस वादे की पुष्टि करता है कि जो लोग निष्ठा, विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ जीते हैं, वे असफलता के लिए नहीं बल्कि प्रभु द्वारा तैयार की गई विरासत के लिए नियत है। देश के वारिस होंगे। यह अभिव्यक्ति स्थिरता, सुरक्षा और उद्देश्य की ओर इशारा करती है, जो पहले बताए गए दुष्टों की अस्थिरता के विपरीत है। यहां भजनहार परमेश्वर के न्याय को इस वादे की नींव के रूप में प्रस्तुत करता है और हमें याद दिलाता है कि वह उन लोगों के भविष्य पर नजर रखता है जो उसका आदर करते हैं। जब धर्म ग्रंथ कहता है कि धर्मी लोग सदा वास करेंगे, तो यह ईश्वरीय संरक्षण की दृढ़ता को प्रकट करता है। यह केवल भौतिक स्थायित्व के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर की देखरेख में जीवन की निरंतरता के बारे में है। यह निवास, विश्राम, स्थायित्व और शांति का विचार रखता है जिसे बाहरी परिस्थितियां छीन नहीं सकती। यह एक ऐसा सत्य है जो हृदय को सुकून देता है और आत्मा को तब भी दृढ़ रहने के लिए सशक्त बनाता है जब सब कुछ अनिश्चित लगता है। इस पद को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हुए हमें आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए कहा गया है, यह जानते हुए कि हमारी सुरक्षा संसार के उतार चढ़ाव पर नहीं बल्कि प्रभु की निष्ठा पर निर्भर करती है। निष्ठा का प्रत्येक कार्य, धार्मिकता का प्रत्येक चुनाव और विश्वास का प्रत्येक कदम इस प्रतिज्ञा के अनुरूप जीने में हमारा योगदान देता है। जब हम अनिश्चितताओं का सामना करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर उन लोगों के भविष्य की गारंटी देता है जो उसके प्रकाश में चलते हैं, और हम विश्राम कर सकते हैं क्योंकि उसने स्वयं हमें अपनी शांति में स्थापित किया है। विचार करने के लिए, क्या मैं उस आत्मविश्वास के साथ जी रहा हूं जो जानता है कि परमेश्वर धर्मी लोगों के भविष्य की गारंटी देता है? क्या मेरे फैसले उस व्यक्ति की सुरक्षा को दर्शाते हैं जो ईश्वरीय देखभाल में रहता है? मैं रोजाना ऐसे दृष्टिकोण कैसे विकसित कर सकता हूं जो मुझे परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा की गई इस विरासत के और करीब ले जाए? पद 30। धर्मी के मुंह से बुद्धि की बातें निकलती है और उसकी जीभ से सीधी बातें निकलती है। इस श्लोक का पहला भाग इस बात पर जोर देता है कि धर्मी लोगों की वाणी ईश्वर के साथ जुड़े हृदय से निकलती है। उनके शब्दों में विवेक, संतुलन और सत्य होता है, क्योंकि वे ईश्वरीय निर्देशों से गढ़े गए जीवन का फल है। बुद्धि बोलने का अर्थ केवल सुंदर बातें कहना ही नहीं है, बल्कि प्रभु के चरित्र के साथ दिशा, सांत्वना, विवेक और सामंजस्य का संदेश देना भी है। यह व्यावहारिक, दैनिक ज्ञान है जो निर्माण करता है और प्रकाशित करता है। पद का दूसरा भाग इस बात पर जोर देता है कि धर्मी व्यक्ति की वाणी सही बात कहती है और कठिन या अलोकप्रिय होने पर भी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी प्रकट करती है। धर्मी व्यक्ति चालाकी नहीं करता, अनावश्यक रूप से चोट नहीं पहुंचाता, झूठ नहीं फैलाता। उनकी वाणी धार्मिकता को दर्शाती है, क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर के सत्य पर आधारित है। उनके शब्द निर्माण करते हैं, विनाश नहीं करते। वे मार्ग दिखाते हैं और भ्रम पैदा नहीं करते। दैनिक जीवन में यह श्लोक हमें इस बात का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता है कि हम स्वयं को कैसे व्यक्त करते हैं। हमारे शब्द प्रकट करते हैं कि हम कौन हैं और हम किस पर भरोसा करते हैं। जब हम परमेश्वर को अपने हृदयों को ढालने देते हैं,
तो हमारे मुख स्वाभाविक रूप से शांति, बुद्धि और न्याय के साधन बन जाते हैं। बोलने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे शब्द उनके प्रेम, उनके सत्य और उनके प्रकाश को प्रतिबिंबित करें, ताकि हम जहां भी जाए शिक्षा का स्रोत बने। विचार करने के लिए, क्या मेरे शब्द ज्ञान और शिक्षा के साधन रहे हैं? क्या मेरे बोलने का तरीका धार्मिकता और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है? परमेश्वर को अपने हृदय में परिवर्तन करने की अनुमति देने के लिए मुझे क्या करना होगा ताकि मेरी वाणी और अधिक न्यायपूर्ण हो सके? पद 31। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में रहती है, उसके कदम नहीं डगमगाते। जब भजनहार कहता है कि उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में है, तो वह एक गहन सत्य प्रकट करता है। धर्मी लोग न केवल परमेश्वर के वचन को जानते हैं, बल्कि उसे अपने भीतर भी रखते हैं। यह बाहरी धार्मिकता की बात नहीं है, बल्कि एक आंतरिक सत्य की बात है, जो विचारों, विकल्पों और प्रतिक्रियाओं को आकार देता है। वचन एक आंतरिक मार्गदर्शक बन जाता है, न कि केवल एक दूरस्थ संदर्भ, और यह व्यक्ति के जीवन और निर्णय लेने के तरीके को बदल देता है। इसका परिणाम स्पष्ट है, तुम्हारे कदम कभी नहीं डगमगाएंगे। इसका अर्थ संघर्षों या कठिन रास्तों का अभाव नहीं है, बल्कि अशांत समय में भी आध्यात्मिक स्थिरता है। जिनके हृदय में वचन है, वे आसानी से भटकते नहीं, क्योंकि उनके हर कदम पर एक दिव्य दिशा सूचक यंत्र है। यह दृढ़ता आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि प्रभु पर निरंतर निर्भरता से आती है, जो यात्रा को प्रकाशित करते हैं और चलने में सहायता करते हैं। दैनिक जीवन में यह पद हमें परमेश्वर के वचन के माध्यम से उसके साथ घनिष्ठता विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमारे मन और हृदय में जितना अधिक व्याप्त होगा, चुनौतियों का सामना करने, निर्णय लेने और विश्वासयोग्य बने रहने में हमें उतनी ही अधिक सुरक्षा मिलेगी। अनिश्चितता के समय हम घोषणा कर सकते हैं, हे प्रभु, अपने सत्य में मेरे कदमों का मार्गदर्शन कर और मेरे मार्गों को दृढ़ कर कि मैं लड़खड़ा न जाऊं। विचार करने के लिए, क्या परमेश्वर का वचन सचमुच मेरे हृदय में वास करता है, या यह केवल मेरी स्मृति है? क्या मेरे कार्य प्रभु पर निर्भरता या आंतरिक अस्थिरता प्रकट करते हैं? मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे वचन मेरे निर्णयों को और गहराई से निर्देशित कर सके? पद 32। दुष्ट मनुष्य धर्मी मनुष्य पर नजर रखता है और उसे मार डालने का प्रयत्न करता है। यह पद अन्याय से ग्रस्त संसार की आध्यात्मिक और व्यावहारिक वास्तविकता को उजागर करता है। दुष्ट लोग धर्मी लोगों को देखते हैं, उन्हें सताते हैं और उन्हें नष्ट करने का प्रयास करते हैं। यह केवल शारीरिक हिंसा नहीं है, बल्कि ईर्ष्या, षड्यंत्र, झूठ, अपमान और सही विकल्पों के विरोध के माध्यम से उत्पन्न होने वाले हमले हैं। दाऊद दिखाता है कि बुराई की उपस्थिति सक्रिय और जानबूझकर है, और अक्सर जो लोग परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, उन्हें केवल धार्मिकता से जीने के कारण उत्पीड़न का निशाना बनाया जाता है। धर्मी की घात में यह अभिव्यक्ति दर्शाती है कि आक्रमण हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होता, कभी कभी यह मौन, रणनीतिक और निरंतर होता है। शत्रु, चाहे आध्यात्मिक हो या मानवीय, धर्मी के आत्मविश्वास को कमजोर करने, आस्था को कमजोर करने और उसके हृदय को कमजोर करने का प्रयास करता है। यह पद इस कठोर वास्तविकता का खंडन नहीं करता, बल्कि पाठक को यह समझने के लिए तैयार करता है कि संघर्ष अस्तित्व में है, काल्पनिक नहीं। धर्मी भोलेपन में नहीं जीते, वे बुराई को पहचानते हैं, परंतु उसके आगे झुकते नहीं। दैनिक जीवन में यह श्लोक हमें सतर्क और दृढ़ रहने के लिए आमंत्रित करता है, यह जानते हुए कि अन्याय और हमले हो सकते हैं, लेकिन वे हमारी नीति निर्धारित नहीं करते। जब हम सताए जाते हैं, गलत समझे जाते हैं या हमला किया जाता है,
तो हम प्रभु की शरण ले सकते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वह सब कुछ देखता है, हमारे इरादे जानता है और हमारा वफादार रक्षक है। उत्पीड़न का सामना करते हुए हमारी प्रतिक्रिया भलाई करते रहना और ईश्वर पर भरोसा रखना है। विचार करने के लिए, क्या मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि कब बुराई मुझ पर छुपकर हमला करने की कोशिश कर रही है? जब मुझ पर अन्यायपूर्ण हमला होता है, तब मैं कैसे दृढ़ रह सकता हूं? क्या उत्पीड़न के प्रति मेरी प्रतिक्रिया ईश्वर में विश्वास प्रकट करती है या केवल भय और थकान? पद 33। परंतु यहोवा उसको उनके हाथ में न छोड़ेगा और न न्याय के समय उसको दोषी ठहराएगा। यह पद एक शक्तिशाली बदलाव प्रस्तुत करता है। हालांकि धर्मी लोगों को सताया जाता है, परमेश्वर उन्हें त्यागता नहीं है। वह दुष्टों को विजयी नहीं होने देता, नहीं धर्मी लोगों को अन्यायपूर्ण रूप से दंडित होने देता है। भजनकार किसी भी मानवीय न्याय पर ईश्वरीय संप्रभुता की पुष्टि करता है। यहां तक कि जब सब कुछ प्रतिकूल प्रतीत होता है और परिस्थितियां पराजय की ओर इशारा करती है, तब भी प्रभु हस्तक्षेप करते हैं, सहारा देते हैं और रक्षा करते हैं। यह उत्पीड़न के बीच ईश्वरीय रक्षा का एक वादा है। जब उसका न्याय होगा, तब वह उसे दोषी नहीं ठहराएगा। यह अभिव्यक्ति दर्शाती है कि परमेश्वर हर छोटी बुरी बात पर ध्यान देता है और यह सुनिश्चित करता है कि सच्चा न्याय हो। कभी कभी धर्मी लोगों को गलत समझा जाता है, उन पर अन्यायपूर्ण आरोप लगाया जाता है या उन्हें निराशाजनक परिस्थितियों में डाल दिया जाता है। हालांकि ईश्वरीय न्यायाधिकरण के समक्ष, जो एकमात्र पूर्णतः न्याय संगत है, सत्य हमेशा प्रकाश में आता है। परमेश्वर अन्याय से आंखें नहीं मूंदता, वह सही समय पर कार्य करता है और अपने भक्तों की गरिमा और निष्ठा की रक्षा करता है। व्यावहारिक जीवन में यह श्लोक हमें अन्याय सहने पर भी शांत रहना सिखाता है। निराशा में प्रतिक्रिया करने के बजाय हम अपने मामलों को प्रभु को सौंप सकते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वह पूर्ण न्यायाधीश है। जब कोई आपका गलत न्याय करे, आप पर अन्यायपूर्ण आरोप लगाए या आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करे, तो याद रखें, अंतिम निर्णय परमेश्वर के हाथ में है। शांति से चले, यह जानते हुए कि वह आपको अन्याय के हाथों में नहीं पड़ने देंगे। विचार करने के लिए, क्या मैंने अपने संघर्षों को ईश्वर के हवाले कर दिया है या मैं खुद ही सब कुछ सुलझाने की कोशिश करता हूं? क्या मुझे भरोसा है कि जब मेरे साथ अन्याय होता है, तब भी प्रभु मेरी रक्षा करते हैं? क्या ईश्वरीय न्याय की प्रतीक्षा करते हुए मेरा विश्वास दृढ़ रहता है? पद 34। यहोवा की बात जोड़ता रह और उसके मार्ग पर बना रह, और वह तुझे बढ़ाकर देश का अधिकारी कर देगा, और जब दुष्टों का नाश होगा, तब तू उसे देखेगा। यह पद आत्मविश्वास से भरी दृढ़ता का आह्वान करता है। प्रभु की प्रतीक्षा करना निष्क्रियता नहीं, बल्कि विश्वास की एक सक्रिय मुद्रा है। जहां हम ईश्वर के समय पर भरोसा करते हैं, तब भी जब कुछ भी बदलता हुआ प्रतीत न हो। भजनकार दर्शाता है कि उत्कर्ष मानवीय जल्दबाजी से नहीं, बल्कि ईश्वरीय विश्वास योग्यता से आता है। जहां दुष्ट अपनी योजनाओं में जल्दबाजी करते हैं, वहीं धर्मी प्रभु के कार्य की प्रतीक्षा करते हैं, यह जानते हुए कि वह कभी असफल नहीं होता। अपने मार्ग की रक्षा का अर्थ है अपने हृदय को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप रखना, तब भी जब दूसरे अन्याय के छोटे रास्ते अपनाते हैं। प्रभु वादा करते हैं कि दृढ़ रहकर धर्मी लोग ऊंचा उठेंगे और देश के वारिस होंगे। यह आशीष, स्थिरता और विजय की अभिव्यक्ति है। साथ ही भजनहार घोषणा करता है कि दुष्टता प्रबल नहीं होगी, दुष्टों का अंत उनके अपने ही मार्गों का परिणाम होगा। दैनिक अभ्यास में यह श्लोक हमें सिखाता है
कि जब जीवन अन्यायपूर्ण लगे या बुराई फलती फूलती दिखे, तब भी हार न माने। ईश्वर आपको बिना भटके चलने, बिना संदेह के भरोसा करने और संसार के छोटे मोटे रास्तों की तलाश किए बिना विश्वासयोग्य बने रहने के लिए बुलाता है। प्रार्थना करते रहें, सेवा करते रहें, भरोसा करते रहें और भलाई करते रहें। ईश्वर ने आपके लिए जो तैयार किया है उसे कोई नहीं रोक सकता और वह स्वयं सही समय पर आपको ऊंचा उठाएंगे। विचार करने के लिए, क्या मैं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूं या खुद को चिंता में बह जाने दे रहा हूं? क्या मैंने कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के मार्ग पर चलना जारी रखा है? क्या मुझे विश्वास है कि वह मुझे उचित समय पर ऊंचा उठाएंगे? पद 35। मैंने दुष्ट को बड़ी शक्ति के साथ फैलते देखा, जैसे कोई हरा वृक्ष अपनी भूमि में फैलता है। यह पद एक बहुत ही परिचित दृश्य का वर्णन करता है। दुष्ट लोग अपने आदर्श वातावरण में एक पत्तेदार वृक्ष की तरह फलते फूलते, बढ़ते और मजबूत होते जाते हैं। दाऊद स्वीकार करता है कि अक्सर अन्याय करने वाले लोग बिना किसी सीमा के फलते फूलते दिखाई देते हैं। अपनी जन्मभूमि में हरे वृक्ष की छवि शक्ति, स्थिरता और विस्तार का संदेश देती है। मानो दुष्टों को उनकी स्पष्ट सफलता से कोई नहीं हिला सकता। यह एक ऐसी वास्तविकता का ईमानदार अवलोकन है जो अक्सर धर्मी लोगों को भी चकित कर देती है। लेकिन इस आयत में एक महत्वपूर्ण सूक्ष्मता भी है। दाऊद इस समृद्धि को एक ऐसी चीज के रूप में बताता है जिसे उसने देखा था, न कि किसी शाश्वत चीज के रूप में। दूसरे शब्दों में, दुष्टों का प्रभावशाली चित्र जीवन का एक क्षणिक चित्र मात्र है। यह चाहे कितना भी ठोस और अजेय क्यों न लगे, यह वृद्धि ईश्वर द्वारा समर्थित नहीं है और इसलिए स्थायी नहीं है। वह समृद्धि जो धार्मिकता में निहित नहीं है, भ्रामक, क्षणभंगुर है और समय या ईश्वरीय न्याय को सहन करने में असमर्थ है। व्यवहार में यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब बुराई बढ़ती दिखाई दे तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर आपको अपनी दृष्टि शाश्वत पर रखने के लिए कहते हैं, न कि दुष्टता की क्षणभंगुर चमक पर। जब आप किसी को छल, अन्याय या अहंकार से फलते फूलते देखें, तो याद रखें, कोई भी पेड़ हमेशा के लिए नहीं बढ़ता अगर उसे सच्चाई से नहीं लगाया गया हो। आपकी भूमिका वफादार बने रहने की है, यह विश्वास रखते हुए कि परमेश्वर सब कुछ देखता है और उचित समय पर धर्मी लोगों को पुरस्कार देता है। विचार करने के लिए, क्या मैंने अपनी तुलना दुष्टों की दिखावटी समृद्धि से की है? क्या मैंने याद रखा है कि अन्याय पर आधारित सफलता क्षणभंगुर है? क्या मुझे भरोसा है कि परमेश्वर धर्मी लोगों को तब भी दृढ़ रखता है जब बुराई फलती फूलती दिखती है? पद 36। परंतु वह मर गया और अब वह नहीं है। मैंने उसको ढूंढा परंतु कहीं न पाया। दाऊद अपने चिंतन को जारी रखते हुए उस दुष्ट व्यक्ति के अपरिहार्य अंत को दर्शाता है जो कभी अजेय प्रतीत होता था। उसकी सारी शक्ति, प्रभाव और विस्तार बस लुप्त हो गया, अब प्रकट नहीं होता। यह अभिव्यक्ति दर्शाती है कि दुष्टों का पतन कैसे अचानक और पूर्ण हो सकता है। जो इतना दृढ़ प्रतीत होता था वह बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। यह विरोधाभास ईश्वर के बिना निर्मित समृद्धि की नाजुकता को पुष्ट करता है, जो न तो समय का सामना कर सकती है और न ही ईश्वरीय न्याय का। जब दाऊद कहते हैं कि उन्होंने दुष्टों की तलाश की और उन्हें नहीं पा सके, तो वे हमें एक गहन आध्यात्मिक सिद्धांत दिखाते हैं। बुराई का कोई भविष्य नहीं है। अन्याय एक क्षण के लिए विजयी प्रतीत हो सकता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। उसका अस्तित्व अस्थायी है और उसका अंत निश्चित है। हालांकि धर्मी लोग इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे प्रभु में दृढ़ हैं। इस पद का संदेश स्पष्ट है। दुष्टता की क्षणभंगुर चमक से प्रभावित न हो,
क्योंकि उसका अंतिम भाग्य लुप्त होना है। इस शिक्षा को जीवन में लागू करते हुए यह पद आपको प्रोत्साहित करता है कि जब आप अहंकार को बढ़ते या अन्याय को बढ़ते हुए देखें तो निराश न हो। परमेश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि वह स्वयं सबका अंत करेंगे और जो उनके हाथ में नहीं है वह बस गिर जाएगा। यह आप पर निर्भर है कि आप वफादार रहें, शांति का विकास करें और पिता के शाश्वत उद्देश्य पर भरोसा रखें जो धर्मी को कभी डगमगाने नहीं देते। विचार करने के लिए, क्या मैंने भरोसा किया है कि परमेश्वर स्वयं दुष्टों का भविष्य तय करेगा? क्या मैं उनकी वर्तमान स्थिति की तुलना अपनी वर्तमान स्थिति से करके व्यथित हुआ हूं? क्या मुझे याद है कि परमेश्वर के न्याय के आगे बुराई का कोई भविष्य नहीं है? पद 37। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी पर दृष्टि कर, क्योंकि उसका अंत कल्याण है। यह पद ध्यान केंद्रित करता है। दुष्टों का अंत दिखाने के बाद दाऊद अब हमें धर्मी लोगों पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित करता है। वह हमें बताता है, ध्यान से देखो, विचार करो, उससे सीखो। यहां ईमानदारी का अर्थ पूर्णता नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ एक निष्ठ हृदय है जो ईमानदारी, धार्मिकता और विश्वास के साथ जीने का प्रयास करता है। भजनहार पुष्टि करता है कि इस व्यक्ति का अंत बिल्कुल अलग है, एक ऐसा अंत जो शांति, परिपूर्णता और प्रभु की विश्वासयोग्य उपस्थिति से चिह्नित है। केंद्रीय प्रतिज्ञा गहन है। धर्मी का मार्ग संघर्षों से भरा हो सकता है, परंतु उसका अंत शांति है। परिस्थितियों पर आधारित सांसारिक शांति नहीं, बल्कि ईश्वर की विश्वास योग्यता से आने वाली शांति। धर्मी का जीवन उसकी चुनौतियों से नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा उसके लिए तैयार की गई नीति से परिभाषित होता है। हमें धर्मी लोगों पर विचार करने का आदेश देकर भजनकार हमें इस दृष्टिकोण का अनुकरण करने के लिए बुला रहा है। निरंतरता, विश्वास और दृढ़ता के साथ जीवन जीना, भले ही संसार कोई दूसरा मार्ग अपना ले। व्यवहार में यह श्लोक हमें तब भी ईमानदारी चुनने के लिए आमंत्रित करता है जब कोई देख नहीं रहा हो। यह आपको याद दिलाता है कि हर निर्णय आपके आध्यात्मिक भाग्य को आकार देता है और भलाई में दृढ़ रहना सार्थक है, क्योंकि परमेश्वर अंतिम परिणाम की गारंटी देता है। जब आपका हृदय अशांत हो तो याद रखें, जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं उनका अंत भ्रम में नहीं बल्कि शांति में होता है। एक ऐसी शांति जो रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है और सहारा देती है। विचार करने के लिए, क्या मैंने मुश्किलों के बावजूद भी ईमानदारी का चुनाव किया है? क्या मैं सचमुच मानता हूं कि धर्मी का अंत शांति है? परमेश्वर के सामने और भी ज्यादा धार्मिकता से चलने के लिए मुझे अपने हृदय में और क्या करने की जरूरत है? पद 38। अपराधी नाश किए जाएंगे और दुष्टों का भविष्य सर्वथा नष्ट हो जाएगा। भजनकार एक गंभीर सत्य को उजागर करता है। ईश्वर से दूर बनाया गया हर मार्ग, चाहे वह कितना भी शानदार क्यों न लगे, अंततः खालीपन में ही समाप्त होता है। वह यह बात भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि विवेक को जगाने के लिए कहता है। दुष्टों की दिखावटी शक्ति स्थायी नहीं होती। जिसकी ईश्वर में जड़ नहीं है, वह टिकता नहीं। दाऊद बुराई की नाजुकता की तुलना धर्मी लोगों की सुरक्षा से करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर पूर्ण न्याय के साथ इतिहास पर नजर रखते हैं। यहां किसी के विनाश की कामना करने पर नहीं, बल्कि यह समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि हर चुनाव के परिणाम होते हैं। ईश्वर से दूर जीवन अस्थायी फल देता है, जबकि प्रभु के भय में जीवन सच्ची स्थिरता प्राप्त करता है। इस पद का उद्देश्य यह पुष्ट करना है कि बुराई का अंत नहीं होता, ईश्वर का होता है, और जो कुछ भी उसके विरुद्ध उठता है वह समय के साथ अपनी शक्ति खो देता है। वही सभी चीजों का अंत निर्धारित करता है।
इस आयत को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का मतलब है यह याद रखना कि अन्याय की हर स्थिति में परमेश्वर नियंत्रण में है और उसकी नजरों से कुछ भी नहीं बचता। जब हम हमलों, गलतफहमियों या अन्यायपूर्ण फैसलों का सामना करते हैं, तो हमें अपनी ताकत से सब कुछ सुलझाने की कोशिश करने का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। इस तरह जीने से दिल को शांति मिलती है, क्योंकि हम इस यकीन में आराम करना सीखते हैं कि परमेश्वर हमेशा न्याय करता है, तब भी जब हमारे आसपास सब कुछ विपरीत लगता हो। विचार करने के लिए यह आयत परमेश्वर के सच्चे न्याय के बारे में क्या बताती है? यह वादा मेरी आंतरिक चिंताओं को कैसे शांत करता है? किन क्षेत्रों में मुझे प्रभु के सिद्ध न्याय पर और अधिक भरोसा करने की जरूरत है? पद 39। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गण है। भजनकार के शब्द इस बात की पुष्टि करते हैं कि उद्धार मानवीय प्रयास से नहीं, बल्कि ईश्वरीय हस्तक्षेप से आता है। ईश्वर ही देखता है, जानता है और उन लोगों के लिए कार्य करता है जो सच्चे हृदय से उसकी खोज करते हैं। जब परिस्थितियां कठिन होती है और सब कुछ नियंत्रण से बाहर होता प्रतीत होता है, तब भी उद्धार निश्चित रहता है, क्योंकि यह एक अपरिवर्तनीय स्रोत से आता है। यह एक ऐसा सत्य है जो आत्मा को सहारा देता है और दैनिक संघर्षों में हृदय को शांत करता है। जब दाऊद घोषणा करते हैं कि संकट के समय प्रभु शक्ति है, तो वे एक ऐसे ईश्वर को प्रकट करते हैं जो केवल देखते ही नहीं, बल्कि सहभागी भी होते हैं, सहारा देते हैं और बल प्रदान करते हैं। ऐसे समय भी आते हैं जब बाहरी रूप से कुछ नहीं बदलता, बल्कि हमारे भीतर कुछ उभर आता है, क्योंकि ईश्वर उन जगहों पर साहस और आशा का संचार करते हैं जहां पहले केवल भारीपन और असुरक्षा थी। वे न केवल बचाते हैं, वे हर थके हुए क्षेत्र का साथ देते हैं, सहारा देते हैं और उसे नया रूप देते हैं। इस श्लोक की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करने का अर्थ है यह विश्वास करना कि धर्मी लोग पीड़ा से मुक्त नहीं होते, बल्कि उसमें ईश्वर की निकटता का अनुभव करने का अवसर पाते हैं। कठिन समय में अनुग्रह स्वयं को और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करता है और निर्भरता एक जीवंत अनुभव बन जाती है। प्रभु स्वयं को एक सुरक्षित आश्रय के रूप में, सुरक्षा की दीवार के रूप में और एक ऐसी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो कठिन दिनों में हृदय को टूटने से बचाती है। इस प्रकार विश्वास गहरा और अधिक वास्तविक हो जाता है। विचार करने के लिए, संकट के समय में मैं परमेश्वर को अपनी शक्ति के रूप में कैसे अनुभव कर सकता हूं? मुझे किस क्षेत्र में यह स्वीकार करना होगा कि उद्धार केवल परमेश्वर से ही मिलता है? यह पद मुझे कठिन समय में परमेश्वर पर निर्भर रहने के बारे में क्या सिखाता है? श्लोक 40। यहोवा उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है, वह उन्हें दुष्टों से छुड़ाता है और बचाता है, क्योंकि वे उस पर शरण लेते हैं। यह पद भजन 37 का समापन उन लोगों के प्रति परमेश्वर की अटूट निष्ठा की पुष्टि करते हुए करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। भजनकार घोषणा करता है कि प्रभु की सहायता केवल एक दूर का वादा नहीं है, बल्कि उन लोगों के जीवन में एक वर्तमान, सक्रिय और शक्तिशाली वास्तविकता है जो उसे खोजते हैं। परमेश्वर दूर से नहीं देखता, वह हस्तक्षेप करता है, मार्गदर्शन करता है, सहारा देता है और दुष्टों के आक्रमणों के बीच धर्मियों को बचाता है। यहां हम यह निश्चितता देखते हैं कि ईश्वरीय सुरक्षा कभी विफल नहीं होती। यह श्लोक यह भी प्रकट करता है कि मुक्ति कोई मानवीय गुण नहीं, बल्कि ईश्वर की दया और देखभाल का परिणाम है। वह इसलिए नहीं बचाते कि हम बलवान हैं, बल्कि इसलिए बचाते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि केवल उन्हीं में सच्ची सुरक्षा है। प्रभु में शरण लेने का अर्थ है
यह विश्वास करना कि विपत्ति के समय में वे एक सुरक्षित आश्रय है। इसका अर्थ है उनके पंखों तले विश्राम करना, तब भी जब चारों ओर तूफान चल रहा हो। यह निर्भरता और समर्पण की घोषणा है। इस आयत की शिक्षा को हम तब लागू करते हैं जब दबाव का सामना करते हुए हम आवेग में आकर कोई कदम उठाने से पहले ईश्वर की शरण में जाने का चुनाव करते हैं। जब हम अपने भय को प्रभु के सामने समर्पित कर देते हैं और उन्हें अपनी आत्मा को शांत करने और हमारे निर्णयों का मार्गदर्शन करने देते हैं। जब हम घोषणा करते हैं कि हमारा आश्रय लोगों, परिस्थितियों या मानवीय रणनीतियों में नहीं, बल्कि उस ईश्वर की निरंतर देखभाल में है जो हमारी सहायता करता है, हमारी रक्षा करता है और हमें मुक्ति दिलाता है। इस प्रकार हम उन लोगों जैसी शांति का अनुभव करते हैं जो जानते हैं कि ईश्वर नियंत्रण में है। विचार करने के लिए, क्या मैंने कठिनाइयों का सामना करने से पहले ईश्वर की शरण ली है? क्या मुझे भरोसा है कि प्रभु का उद्धार उचित समय पर होगा, भले ही हर चीज में बहुत समय लग रहा हो? क्या मैं ईश्वर को अनुमति देता हूं कि वे मुझे तब तक सशक्त करें जब तक मैं उनके हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करता हूं? भजन 37 के अंतिम पदों की यात्रा हमें दिखाती है कि धर्मी लोगों की सच्ची सुरक्षा अनुकूल परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की निरंतर निष्ठा पर निर्भर करती है। प्रभु उन लोगों को सहारा देते हैं जो उनके मार्गों पर चलना चुनते हैं, और जब जीवन का भार उनकी क्षमता से अधिक लगता है, तब उन्हें बल प्रदान करते हैं। ये अंतिम पद हमें ईश्वरीय न्याय पर भरोसा रखने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो कभी असफल नहीं होता और कभी देर नहीं करता। ये हमें पिता की देखभाल में विश्राम करने के लिए कहते हैं, जो सब कुछ देखते हैं और सही समय पर कार्य करते हैं। हमें विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस तीसरे भाग के समापन में हमें अपने हृदय में यह वचन रखने के लिए कहा गया है कि परमेश्वर अपने लोगों को नहीं त्यागता, बल्कि उन्हें नई शक्ति और निश्चित मार्गदर्शन के साथ अंत तक सहारा देता है। वह हमारे हर कदम को जानता है, हमारी यात्रा को सुदृढ़ करता है, और जब विरोध बहुत अधिक लगता है तो हमें आश्रय प्रदान करता है। ये सत्य आपके विश्वास को दृढ़ करे और आपकी आत्मा को शांत करे, और आपको याद दिलाए कि प्रभु उन लोगों के रक्षक, मार्गदर्शक और ढाल है जो उनकी शरण में आते हैं। अब जब हम भजन 37 के तीसरे भाग के प्रत्येक पद का अर्थ समझ गए हैं, तो मैं आपको 6 और दिनों तक ध्यान और प्रार्थना जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रत्येक पद को परमेश्वर के न्याय और विश्वास योग्यता में विश्वास की घोषणा के रूप में पढ़े और उसकी प्रतिज्ञाओं को अपने हृदय को दृढ़ करने और अपने मार्ग को प्रकाशित करने दे। यह दैनिक अभ्यास आपकी आशा को नवीनीकृत करे और बुराई के फलने फूलने पर भी शांति लाए। विश्वास रखें कि प्रभु उन लोगों का भरण पोषण, मार्गदर्शन और सुरक्षा करते हैं जो भलाई में दृढ़ रहना चुनते हैं। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए हम आपको भजन संहिता 37 भाग 3 पद 27 से 40 से प्रेरित इस प्रार्थना को अपने हृदय में धारण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी प्रतीक्षा लंबी लगे, जब आपके हृदय की परीक्षा आपके आसपास की दुष्टता द्वारा हो, या जब आप में आगे बढ़ने की शक्ति न हो, तो इस प्रार्थना की ओर लौट आइए। याद रखिए कि प्रभु धर्मियों के दिन जानते हैं, उनके कदमों को स्थिर करते हैं, उन्हें गिरने से बचाते हैं और एक अनंत विरासत का वादा करते हैं। विश्वास, साहस और पूर्ण समर्पित हृदय के साथ दृढ़ बने रहिए, जब तक कि वह आपके जीवन से संबंधित हर वादा पूरा न कर दे। भजन संहिता 37 से प्रेरित प्रार्थना भाग 3 पद 28 से 40। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज मैं आपके न्याय के सत्य की शरण लेता हूं, जो कभी विफल नहीं होता। आप ही है जो धार्मिकता से प्रेम करते हैं, धर्मी लोगों का समर्थन करते हैं
और आपके नाम पर भरोसा रखने वालों के कदमों की रक्षा करते हैं। मेरा हृदय दृढ़ रहे तब भी जब बुराई बढ़ती हुई प्रतीत हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि धर्मी लोगों का भविष्य आप में सुरक्षित है। मुझे उन समस्याओं को सुलझाने की चिंता से मुक्त करें जिन्हें केवल आप ही बदल सकते हैं। मुझे आपके समय और आपके मार्गदर्शन में विश्राम करना सिखाए। मुझे इस निश्चय में शांति मिले कि प्रभु सभी चीजों पर शासन करते हैं। प्रिय पिता, मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं आपकी इच्छा से विचलित न हो और न ही संसार के आसान रास्तों से बहक जाऊं। आपका वचन मेरे होठों पर बना रहे, मेरे दृष्टिकोण, निर्णयों और विचारों को आकार दे। जब मैं अन्याय से घिरा हुआ महसूस करूं, तो मुझे याद दिलाए कि दुष्ट घास की तरह मिट जाते हैं और केवल वे ही बचते हैं जो आप पर भरोसा करते हैं। मेरे हृदय को क्रोध, निराशा और तुलना से बचाए। मुझे नम्रता, धैर्य और आशा में बनाए रखें। मेरा जीवन प्रभु की विश्वासयोग्यता का साक्षी बने। हे भलाई के परमेश्वर, मेरे कदमों को बुद्धि से निर्देशित कर ताकि मैं तेरी शांति में निवास कर सकूं और तब तक दृढ़ रह सकूं जब तक मैं तेरे वादों को पूरा होते न देख लूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी सहायता तुझसे आती है, जो संकट के समय धर्मियों का बल है। जब मार्ग संकरा लगे तो तेरी उपस्थिति मेरा सहारा बने। जब भविष्य अनिश्चित लगे तो तेरी वाणी मेरा आश्वासन बने। यह प्रार्थना मेरे मन को तुझ पर पूर्ण विश्वास के साथ दृढ़ करे, और मैं हर दिन यह स्मरण करते हुए जीव कि प्रभु मेरी चट्टान, मेरा आश्रय और मेरी विजय है। यीशु के नाम पर आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि प्रभु धर्मियों को सहारा देते हैं, उनके कदमों की रक्षा करते हैं और उन लोगों के लिए शांति का भविष्य सुनिश्चित करते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। आइए हम सब मिलकर यह समझें कि जब बुराई फलती फूलती दिखती है, तब भी परमेश्वर का न्याय अटल रहता है और उसकी वफादारी ही उन लोगों के जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन करती है जो उसे खोजते हैं। भजन 37 के इस अंतिम भाग का प्रत्येक शब्द आपको नम्रता, दृढ़ता और उस पर पूर्ण विश्वास के साथ चलने के लिए प्रेरित करे जो अपनों को कभी नहीं त्यागता। भजन संहिता पर गहन चिंतन जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सूचनाएं सक्रिय करें ताकि आप कोई भी अध्ययन न चूके और टिप्पणियों में अपनी प्रार्थना निवेदन करें। स्नेह, विश्वास और आशा के साथ आपके लिए मध्यस्थता करना हमारे लिए खुशी की बात होगी। प्रभु आपके हृदय को निराशा का विरोध करने, परीक्षाओं का सामना करते हुए धैर्य विकसित करने और इस विश्वास में स्थिर रहने के लिए दृढ़ करे कि वह धर्मियों का रक्षक, पालनहार और शरण स्थल है। आपकी यात्रा ईश्वर से मिलने वाली शांति, उन लोगों की शांति जो अपना मार्ग प्रभु को सौंपते हैं, और उन लोगों के आनंद से चिन्हित हो जो जानते हैं कि उन्होंने जो भविष्य तैयार किया है वह सुरक्षित और धन्य है। ईश्वर आपकी शक्ति को प्रतिदिन नवीनीकृत करे, आपके परिवार की रक्षा करे और आपके जीवन के हर क्षेत्र पर आशीर्वाद बरसाए। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।